आज डायरेक्ट क्लास 76 बाई सूरज सर। जाग्राफी में आज तक आप सबके सामने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बताया गया ब्रह्मांड किसे कहते हैं, सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर परिवार किसे कहते हैं, कुल आकाशगंगाएँ कितनी हैं, प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद बताया गया कितने उपग्रह हैं और वह उपग्रह जो है किसकी परिक्रमा करते हैं, इसके बारे में बताया गया। जितने भी ग्रह हैं सभी जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जितने भी ग्रह के उपग्रह हैं वे सभी ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ये बताया। और ये बताया कि कितने कितने उपग्रह हैं, किसके पास कितना उपग्रह है, ये बताया। और ये उसमें वीडियो में दिए कि एक सूर्य की परिक्रमा करने में सभी ग्रह कितने कितने सालों तक, कितने दिनों तक परिक्रमा करते हैं सूर्य की, जो अपना एक चक्कर लगाते हैं कितने वर्षों में लगाते हैं, इसके बारे में आप सबके सामने वीडियो प्रोवाइड कराया। और उसके बाद हमने आप सबके सामने प्रस्तुत ये किया कि कितने उपग्रह हैं, सबके उपग्रह के बारे में बताया। और जो वीडियो में आप सबके सामने दिए हम कि ये बताया कि आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सूर्य से दूरी क्रम पर कौन सा है, नज़दीक कौन सा ग्रह है, ये सब आप सबके सामने ये ज्योग्राफी की वीडियो, भूगोल के वीडियो में आप सबके सामने प्रस्तुत किए। और ग्रह ख़त्म होने के बाद जो 8 ग्रह जो है ख़त्म होने के बाद अब जो आता है भूमंडल की रेखाएं, भूमंडल की रेखाएं कितनी होती हैं, कितने होते हैं, उसके बारे में बताएंगे आप सबको। भूमंडल की रेखा आ गया, ये देखिए हमारे नोट्स में, देखिए भूमंडल की रेखा अपने हाथों बनाया हुआ नोट्स है ये। आप सब लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। भूमंडल की रेखाओं देखिए, पहला अक्षांश रेखा, दूसरा देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा में ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये जो है अक्षांश रेखा है जो बीचों बीच गई है, ये इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। ये जो बीचों बीच गई देशांतर रेखा कहते हैं। और यहाँ देखिए दिया गया है, ये जो शीत कटिबंधीय है 66.5 डिग्री पर है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो है 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में स्थित है। उस कटिबंधीय ये भूमध्य रेखा के भी ऊपर उस कटिबंधीय है, भूमध्य रेखा के नीचे भी उस कटिबंधीय है, फिर नीचे फिर शीतोष्ण कटिबंधीय है साउथ में 23.5 डिग्री पर, फिर शीत कटिबंधीय है 66.5 डिग्री पर। उसके बाद जो है ये ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, आर्कटिक महासागर, नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका महासागर। ठीक, ये यहाँ हमारा जो है उसके नीचे जो है कर्क रेखा है, ये हमारा मकर रेखा है, ये बीचों बीच क्या है, मध्य रेखा है। देखो भूमंडल की रेखाओं में देखो विस्तार से क्या है, भूमंडल पर 2 प्रकार की रेखाओं की परिकल्पना की गई है। पहला है अक्षांश रेखा, दूसरा है देशांतर रेखा। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या समद्विवारात्री भी कह सकते हैं, ये रेखा खींची गई है। अब उसके बाद यहाँ आ जाइए, इस वाले वीडियो में देखिए, यहाँ देखिए ये बनाए हुए हैं। देखिए ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वहाँ से जो है 15-15 अंश का एक रेखा खींची गई है लाइन। तो 90 उत्तर 90 दक्षिण की तरफ कुल मिला कितने रेखाएँ हो गई, 90 90 180, एक बीचों बीच रेखा खींची गई 181। देखो पूरा विस्तार से लिखा गया यहाँ देखिए। भूमंडल पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। देखो भूमंडल पर पश्चिम से पूरब की ओर, या इस तरफ से पश्चिम से भूमंडल पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा को काल्पनिक रेखा की खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 180 हिसाब से बताया। 90 दक्षिणी ध्रुव और 90 उत्तरी ध्रुव, दोनों ध्रुव मिलाकर 90 90 कितना हुआ, 180। कुल 180 देशा कुल रेखाओं अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 180 है। जिसमें से भूमध्य रेखा उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, तथा रेखा भूमध्य रेखा को भी जोड़ते हुए तब कुल रेखाएं कितनी हैं, 180 देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी।
एक अक्षांश रेखा की अक्षांश दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। एक अक्षांश रेखा की 1 डिग्री अक्षांश रेखा की लगभग दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है। अक्षांश रेखाओं में 3 रेखाएं महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। कितने? 3 रेखाएं कितनी हैं? महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला देखिए भूमध्य रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है मकर रेखा। अब देखिए कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी ध्रुव पर कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। भूमध्य रेखा जो बीचों बीच लाइन गई भूमध्य रेखा है या अक्षांश रेखा है, विषुववृत्त रेखा कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर देखिए मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री पर साउथ स्थित है। अब देखिए सबसे पहले भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूरब की ओर, पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई, पूरब की ओर 0 अक्षांश पर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। चूँकि भूमध्य रेखा पर 12 घंटे की दिन तथा 12 घंटे की रात्रि होती है, इसलिए इसे समदिवारात्रि या विश्व के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसे विषुववृत्त रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को विषुववृत्त रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए आगे देखिए। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। पहला है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। ये देखिए केन्या, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, गेवान, सोमालिया, युगांडा, कांगो गणराज्य और इक्वाडोर, कोलंबिया, किरवाती, मालदीव, मॉस्को आदि जो है भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं। उसके बाद भूमध्य रेखा के बाद कर्क रेखा जो उत्तरी अक्षांश में है। देखो भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री में पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अब कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से? देखो भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, माली, अल्जीरिया, मिस्र, उसके बाद मॉरिटानिया, नाइजीरिया, यूएसए, ओमान, मॉस्को, सऊदी अरब, लीबिया, चाड, चीन आदि इत्यादि जो है देश कर्क रेखा पर क्या है? स्थित हैं। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 देश, कर्क रेखा पे स्थित भारत के 8 राज्य जिसको बोलते हैं देश लिख दिया गया है। देखिए कर्क रेखा कौन कौन से हैं? 8 देश: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, गुजरात। ये जो है कर्क रेखा पे स्थित भारत के 8 देश हैं, 8 देशों में गुजरे हैं ये तो। उसके बाद आया मकर रेखा। भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री, 23.2 डिग्री है अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर कौन कौन देश स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिया, चिली, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राज़ील, पराग्वे, मेडागास्कर, ये इत्यादि और देश भी हैं। कुछ देशों का नाम नहीं लिखा गया है, उसे आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। उसके बाद ये डोलड्रम किसे कहते हैं? जो डोलड्रम ये है कि जैसे ये हमारा है भूमध्य रेखा के उत्तरी, भूमध्य रेखा के दक्षिणी बीच, भूमध्य रेखा का ठीक ऊपर और ठीक नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। देखिए ये भूमध्य रेखा है, इसके थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे वाला भाग क्या कहते हैं? डोलड्रम बोलते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे वाले भाग क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। जहाँ से जो है वर्षा होती है, जो बादल का गरजना, बादल का बरसना, यही सब बनता है। इसलिए यहाँ पर जो है बराबर जो है सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती रहती हैं। यहाँ पर जो है हमेशा जो है पानी वर्षा होती रहती है। डोलड्रम या नम भूमि या दलदली भूमि कहते हैं जिसे हम।
देखिए इसके बाद विस्तार से बता दे रहे हैं हम। देखिए भूमध्य रेखा के समानांतर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को डोल्ड्रम या नमभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन तथा 12 घंटे की रात होती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में समुद्र में सर्वाधिक वाष्पन होता है। क्या होता है? सर्वाधिक वाष्पन होता है, और सर्वाधिक वाष्पन होने के कारण यह 4 से 4:30 बजे के बीच प्रतिदिन वर्षा होती है। प्रतिदिन वर्षा होती है। आप सब जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट में बताते रहिए हमें वीडियो कैसा लगा। आप सब सामने से वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे। जो 4 या 4:30 बजे वर्षा के नाम से जानी जाती है। सर्वाधिक वर्षा होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में लंबे लंबे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्योंकि इन क्षेत्रों में जहरीले जीव जंतु पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों क्या होता है? जहरीले जीव जंतु। कौन कौन से देश पर डोल्ड्रम क्षेत्र में पाए जाने वाले देश कौन कौन से हैं, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों से लिख दिए हैं हम। कोलंबिया है, केन्या है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, गबन है, सोमालिया है, युगांडा है, कांगो गणराज्य है, इक्वाडोर है, मलेशिया है, इत्यादि देश जो है डोल्ड्रम के आसपास हैं। अब उसके बाद आया ऋतु परिवर्तन। देखिए ऋतु परिवर्तन के बारे में देख लीजिए, इस फिगर समझा दे रहे हैं हम थोड़ा से, और इसका वीडियो कल आप सब सामने पूरा प्रस्तुत करेंगे। देखिए ये जो है ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। अब ये देखिए ये सूर्य है। सूर्य देखिए यहाँ है, इस तरफ आइए। 22 दिसंबर रात बड़ी होगी और दिन क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। जैसे हम लोग जो घूमते जाएंगे दिसंबर बाद जनवरी फरवरी आएगा, मार्च आएगा, देखिए दिन और रात बराबर होते जाएंगे। जो है सूर्य की किरणें क्या लंबवत चमकेगी। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल आइए, मई आइए, फिर जून आइए। 21 जून की देखिए, 21 जून का जो है सूर्य किरण क्या होंगी? ये कर्क रेखा पर चमकेंगी। जो रात छोटा और दिन क्या हो जाते हैं? तो बड़े हो जाते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ से जून के बाद जुलाई आइए, अगस्त, तब आए सितंबर। 23 सितंबर को और 21 मार्च को दिन और रात एक बराबर होते हैं। ठीक। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर फिर दिसंबर, जो वह महीना चल रहा है वर्तमान में, सबसे छोटे दिन छोटा और सबसे बड़ी रात हो रही है। अब धीमे धीमे जो है क्या होगा? दिन हमारा क्या होगा? बड़ा होगा, रात क्या होगी? छोटी होगी। जैसे जैसे हम लोग उत्तरी ध्रुव, जैसे जैसे हम कर्क रेखा पे जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, वैसे वैसे क्या होंगे? दिन बड़े होते जाएंगे, रातें क्या होते जाएंगी? छोटे होते जाएंगी। आप सब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए। जो न समझ में आया हो आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।